अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई है। गुज़श्ता दिनों केपीके हाउस में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानब से कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया था। उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं ये इकदाम को? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज काबीना के इजलास में ऑफर दी है पीटीआई को कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। जायज़ मुतालबात का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, मुतालबात गुफ्तो शनीद में होते ही हैं। जायज़ नाजायज़ का पता चलता है जब मुज़ाकरात या कामयाब या नाकाम हो जाते हैं। मसला कहाँ है? मसला है ट्रस्ट डेफिसिट। जो दोनों तरफ पाकिस्तान के ट्रस्ट। ट्रस्ट डेफिसिट बेसिकली होता ही ये है, यानी एतमाद का फुकदान यही होता है कि जब आप पहले ही मुज़ाकरात करने से पहले ही कोई बात ऐसी शुरू कर दें जो कि नेक्स्ट लेवल हो, जो नेक्स्ट लेवल पे चल रही हो। यानी एक पार्टी कहती है कि मैं इस तरफ जो है मेरी बात, पानी जो है मुझे ठंडा दिया जाएगा, मुझे चाय पिलाई जाएगी, मुझे चाय में चीनी दी जाएगी, मुझे कॉफी पिलाई जाएगी, मुझे कॉफी के साथ जो है वो कुकीज भी दी जाएंगी। तो अगला कहता है नहीं नहीं, कुकीज की तो बात ही नहीं हुई, ये तो नाजायज मुतालबा है, हम मुज़ाकरात ही नहीं करते। ओ भाई, पानी तो दे दो यार, अच्छा चाय तो दे दो। अच्छा चलो, बात करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए जरूरी होता है कि दोनों पार्टियां आपस में मिले, आपस में बैठे, माहौल को ठीक करें, माहौल को मुनासिब करें। देखें, पाकिस्तान की जरूरत है, हम सब इस वक्त जरूरत है क्योंकि दुश्मन जो है ललकार है पाकिस्तान को। देखें, पाकिस्तान के सारे दुश्मन, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और दूसरी तरफ किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को किसी भी तौर पे किसी भी वक्त इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक होता है। और पाकिस्तान माजी में पाकिस्तान के साथ ये एक सानहा हो चुका हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स को बंद गली में धकेल के वहां से पाकिस्तान का नुकसान किया जाता रहा है। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। तो हम, अगर तो हमने ना देखा हो फिर तो हम ये बात ना करें, लेकिन जब हमने ये देखा है कि माजी में हम नुकसान उठा चुके हैं बंद गली और बंद दरवाजे करके, तो जो मुज़ाकरात के लिए, अब देखें ना, मुज़ाकरात जरूरी हैं भाई, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, आपस में बैठ जाए। सियासी अब डायलॉग तो होना चाहिए ना, हाँ, हर अब फोरम पर देखें, होना चाहिए और हर हर बिल्कुल हर ऐसे ही जगह है, होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और मुस्तनद बातचीत होनी चाहिए, सीरियस बातचीत होनी चाहिए, सीरियस स्टेक होल्डर्स के दरमियान होनी चाहिए। ये जो है ना, इमेच्योर लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती, इमेच्योर सरकमस्टांसेस में बातचीत नहीं हो सकती। फिर उन लोगों को नजदीक बिठा के आप इमेच्योर तरह की जो खबरें हैं और तफसीलात हैं वो लीक करके, और खबर की एंगलिंग करके, टारगेटेड फ्लेयरिंग करके, जल्दी पे आग छिड़का के मुज़ाकरात को नाकाम होने का बहाना पहले ही दे के एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट करके किसी का भी कोई भी मफाद जो है वो नहीं हासिल कर सकते, ये गलत है। अच्छा, इससे पहले भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानब से मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ। 2-3 दौर चले भी थे लेकिन वो फिर ख़त्म हो गए। क्या समझते हैं, वो नाकामी इमरान खान की रिहाई की तरफ से देख रहे हैं? जो तहरीक चलनी थी वो एक मुलाकात तक महदूद रह गई, क्योंकि पीटीआई की जानब से ये ब्लेमिंग की जा रही थी हमें मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब के साथ, तो हम मिल के मशावरत करना चाहते हैं। तो दूसरी जानब से मुलाकात ना करवाए जाने पर मुज़ाकरात में डेड लॉक आ गया। तो क्या समझते हैं, अगर मुनासिब नहीं होता कि मुलाकात करवा दी जाती इमरान खान से और वो पीटीआई के जो लीडरान हैं, कायदीन हैं, वो मशावरत करते और मुज़ाकरात का दौर जो चल रहा था वो आगे बढ़ता? देखिए, सबसे पहले एक और बात आपको बताता हूँ, मुज़ाकरात मुज़ाकरात एक सेपरेट मामला है, और मुलाकात और इमरान खान के और बानी के मामला अलग नौयत के मामले। सिविल लिबर्टीज में बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कुव्वतों का जो दूरी है आपस में, उसकी वजह से कोई पता नहीं है कि किस दिन रात को लोग सोएं और सुबह कहें हम मेरे अजीज हम वतनों। सो इस वजह से पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल लोगों को, सियासी लोगों को आपस में बातचीत करना चाहिए। दूसरी चीज देखें, कानून किसी की ख्वाहिश पर अमलदारी अपनी ना दिखाए, कानून अपनी जगह पर कानून के मुताबिक अपनी अमलदारी दिखाए। अगर कानून इजाजत देता है मुलाकात की, मुलाकात होनी चाहिए। अगर कानून इजाजत नहीं देता
अगर कानून इजाजत नहीं, अब कानून किसी शख्सियत का नाम नहीं है, कानून किसी की मंशा का नाम नहीं है, बाला नहीं, कानून कानून है। कानून अपनी जगह पे मौजूद है, देखें आइन अपनी जगह पे मौजूद है, उसके अलावा इदारे, उनका किरदार अपनी जगह पे मौजूद है, सबकी अपनी अपनी डोमेन डिफाइंड है। कोई भी प्रीमेच्योरली बात करके, असल में माफ कीजिएगा, असल में प्रॉब्लम कहां पे होता है? प्रॉब्लम होता है जब जो मैं किसी भी मामले में फ्लेयरिंग करता हूं, यानी अब वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत जबरदस्त बात है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर ये बात इतनी ही रहती तो इसमें शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश करने वालों को मौका ना मिलता। अब ये हुआ कि उसके अंदर उन्होंने खुद ही बात कर दी कि जायज मुतालबात और किसी को ब्लैकमेलिंग की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होती, होना भी नहीं चाहिए। रियासत को मजबूत होना चाहिए, और रियासत को ब्लैकमेलिंग की तरफ ले जाने वाले अपना भी नुकसान करते हैं और ब्लैकमेलर का टाइटल लेने के बाद भी नुकसान करते हैं, ये तो होता ही होता है। लेकिन जमहूरी हकूक अपनी जगह पे है। जमहूरी हकूक को एक साइड ब्लैकमेलिंग की तरह देखती है और दूसरी साइड जो है वो जमहूरियत की तरफ देखती है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि लोगों ने एहतजाज किया, उनके मुतालबा 30, 32, 35 थे, ठीक है। जब आपने मुज़ाकरा, जब वो एहतजाज कामयाब हो गया तो उसके बाद आपने उनके 40, 41 या 42 मुतालबात जो है वो मान लिए। तो जो मुतालबात नहीं भी थे वो भी मान लिए, क्यों? क्योंकि वो जायज मुतालबे थे तो मान लिए। अच्छा, जब नाजायज मुतालबे थे, अब नाजायज मुतालबे हैं ना, वो वही मुतालबे हैं जो माजी के अंदर आपने मुआहदात किए, मतलब बतौर रियासत के ओहदेदारान ने मुख्तलिफ पोलिटिकल फोर्सेस से मुआहदात किए। उन मुआहदात के बावजूद आज हम ये देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बैन भी हैं, वो मंजर आम से भी गायब हैं, दीगर भी सारा कुछ है, कलतम भी हो गई है। सो जब वो मुतालबा जो उस वक्त ठीक था, जायज था, आज नाजायज है, और आज जो नाजायज मामला है, आज जो नाजायज है वो कल को जायज हो जाएगा। क्यों? अभी आप या तो बात होगी ना, देखिए इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह कि आप या तो फिर ये कहे ना कि जी ये लिस्ट है, ये मुतालबा हम नहीं मानेंगे, या ये इस मामले पे बात नहीं होगी, या इस चीज के ऊपर बात नहीं होगी। सो पहले ही एतमाद का फुकदान पैदा करके इस टाइप की डायरेक्शन दे देना कि जी मुज़ाकरा तो होंगे लेकिन वो नाकाम हो जाएंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि ये बात उन्होंने तो नहीं करनी, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं करनी, ये अब कौन करेगा? ये जो ये मिनिस्टर्स करेंगे, या ये वीलॉगर्स करेंगे, या ये वॉइस देने वाले करेंगे, या जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इंतशारी कुव्वतें हैं, वो बात करेंगी, और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि जैसे मुज़ाकरात की बात होती, और मुज़ाकरात की इस वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये हमारा जो अजली दुश्मन है वो कभी नहीं चाहेगा। तो इस वजह से ये घर के अंदर जो अना का मसला है वो खत्म कर लें, वो एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, आपस में बात कर लें, शीरो शक्कर है, चाय शाय पिए, खाना शाना खाएं, एक दूसरे के साथ आना जाना करें, हमें जर्नलिस्टों को एक्सेस दें, हमें अपने पास बिठाएं ताकि हम कल को दुरुस्त हकाइक जो है वो रिपोर्ट कर सकें। अब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर तमाम मीडिया ने उसको कवर किया, ठीक। उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक एलामिया बना, उस एलामिया के नतीजे में एक बात सामने आई, और उसके तनाजुर में हम अब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक पॉजिटिव जेस्चर देते हुए जवाब दिया। अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो, महमूद खान अचकजई हो, या दीगर बड़े हों, जोमा हो, मतलब जिस तरह जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी मेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल साहब हो, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े इनका जीरक लोग हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री है, तारीख है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो टीम है वो सारे के सारे पॉलिटिकली उनका एक स्टेटस है। अब जब जब मुज़ाकरात के लिए टीम अनाउंस होगी, मुज़ाकरात के लिए टीम अनाउंस होगी, तो उसी दिन आप मेरे से तज्जिया ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे। अगर मैं बतौर सहाफी अब आप तलाल चौधरी को भेज दें इधर से मुज़ाकरात के लिए, और तलाल चौधरी जो है वो वहां पे जो है उसके बाद
प्रेस मुज़ाकरात करने के बाद यानी मुलाकात करने के बाद वापस आए और आके जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, अभी मुज़ाकरात जारी हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते ये भी नहीं हम मानते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, यूं पीटीआई भी की नहीं, यूं जानिब भी से भी नहीं। तो ऐसे लोग अच्छा, हैं ना फिर जो दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ भी बताता हूँ ना। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ ये होगा कि वो जब बात करेगा तो जो है वो दूसरी पार्टी फार्म उसकी 45 तरफ से फार्म फार्म 46 45 47 तो मैं नहीं मानते, ये नहीं करते, वो हम नहीं तो आपके करते। साथ बैठेंगे नहीं। अब माहौल खराब हो गया। हो गया। माहौल खराब हुआ तो ऑटोमेटिकली मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब दूसरी तरफ आप भेजें साद रफीक को, आप भेजें राना सनाउल्लाह को, आप भेजें पॉलिटिकली मैच्योर लोगों को, शहबाज शरीफ साहब की टीम में से लोगों को, उन लोगों को जिन्हें जिन्हें तजर्बा है मुज़ाकरात करने का, हल जिन्हें निकालने का, हल रास्ता निकालने का, निकालने का। जिन्हें पॉलिटिकली रास्ते निकालने का जो है वो तजर्बा है, अगर आप उन लोगों को भेजें। अब शहबाज शरीफ साहब के पास एक बहुत बड़ा हीरा ख्वाजा अहमद हसान पड़ा हुआ है लाहौर में, ठीक है। फिर इसहाक डार नाइब वजीर आजम होते हुए मुज़ाकरात के लिए नहीं भेजेंगे, क्यों? वजह उसकी। तो इस वजह से देखिए मैं आपके साथ थोड़ा सा खुल के बात कर गया हूं, लेकिन मुज़ाकरात में अगर कामयाब होना है तो मेच्योरिटी दोनों तरफ ने दिखानी है। अब अगर ट्रस्ट पीटीआई भी बिल्ड करना था अगर बस। पीटीआई अली अमीन गड्ढापुर के साथ मुज़ाकरात करवाए या मुज़ाकरात करने के लिए कोई इसी नौयत का मतलब शेर अफजल मरवत को भेज दे तो मतलब इमेच्योरिटी हो जाएगी ना। तो इस वजह से वो सेंसिबल बंदे जाने चाहिए। सेंसिबल बंदे देखें उस तरफ से देखें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, टीटीएपी ने अपना एक जो जो तरतीब बताई है उसमें महमूद खान अचकजई इंतहाई जीरक आदमी, राजा नासिर अब्बास जीरक आदमी, फिर हामिद मुस्तफा नवाज खोखर भी है। हामिद मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हामिद अभी जेल में है, हामिद रजा, फिर उसके अलावा बहुत सारे सीनियर स्टैब्लिश्ड मंजे हुए सियासतदान। और फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकली जो जर्नलिस्ट, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, उनको उन मुज़ाकरात की एक्सेस दें ताकि वो दुरुस्त हकाइक बयान कर सकें, वो दुरुस्त हकाइक बता सकें। अब होता यह है कि आप मुज़ाकरात इस तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ आप जो है वो अपनी जो माउथ पीसेस है उनसे जब बयानबाजियां करवाएंगे और दूसरी साइड भी फिर बयानबाजी करेगी तो माहौल मुज़ाकरात मिलने मिलाने, मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का, बाजी को छोड़ के आगे बढ़ने का नहीं बनेगा। और नफरत जब पैदा हो जाएगी मजीद। नफरत पैदा होगी, नफरत जो है वो तकसीम पैदा करेगी, उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान होगा, वतन अजीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे रखें, जमहूरी तौर पर एक दूसरे को स्पेस दें, जमहूरी तौर पर एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ें और जमहूरियत को मजीद मजबूत करते हुए, शख्सी आज़ादियों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। हर किसी की अपनी आईनी डोमेन है, उस डोमेन के अंदर रहते हुए वो काम करता जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मसूद चौधरी साहब मौजूद थे। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, सियासत बंद गली में जा चुकी है, दोनों तरफ नफरत ही नफरतें सामने आ रही हैं। लेकिन आज कबीना के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अहम बात की है, जिसमें पीटीआई को ऑफर दी है, आए बैठे बात करते हैं। अब देखना ये है कि पीटीआई क्या इस ऑफर को कबूल करती है या फिर पहले की तरह मुज़ाकरात नाकाम होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू देश। अल्लाह हाफिज़।